आईने का रहस्य। आईने का रहस्य, अ साइकोलॉजिकल थ्रिल स्टोरी। रात के 12:30 बज रहे थे। रवि अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। सामने दीवार पर लगा एक पुराना आईना, वही जो उसके पिता की मृत्यु के बाद से उसी जगह टंगा था। रवि कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि आईना उसे देखता है, सिर्फ उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसकी आत्मा तक। उस रात जब उसने आईने में देखा, तो उसे खुद का चेहरा थोड़ा अलग लगा। होंठ उसी के थे, पर मुस्कान किसी और की थी। कौन है तू? उसने आईने से पूछा, पर जवाब उसकी खुद की आवाज में आया, तू ही तो है, असली तू। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलटकर देखा, कमरे में कोई नहीं था। पर जब दोबारा उसने आईने में झांका, उसमें उसका चेहरा हंस रहा था। वह हंसी डरावनी थी, जैसे कोई उसके भीतर छिपा दानव बाहर निकलने को बेचैन हो। अगली सुबह रवि ने सोचा कि शायद यह सब नींद की कमी और तनाव का असर है। उसने खुद को समझाया और काम पर चला गया। पर दफ्तर में सब कुछ अजीब लगने लगा। लोग उसे देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। लंच ब्रेक में उसके एक सहकर्मी ने डरते हुए कहा, रवि, तू कल रात मेरे घर क्यों आया था? रवि चौंका। मैं तो अपने घर था। सहकर्मी बोला, नहीं, तू आया था, लेकिन तेरे चेहरे पर वो मुस्कान थी, वही जो अभी तेरे चेहरे पर है। रवि तुरंत वॉशरूम गया और आईने में देखा, और फिर वही मुस्कान, वही डरावनी मुस्कान। उस दिन के बाद रवि ने आईने से बचना शुरू किया। लेकिन रात में जब वह सोने जाता, उसे आईने में से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलना चाहता हो। एक रात वह डर के मारे उठा और आईने को चादर से ढक दिया। मगर कुछ देर बाद उस चादर के नीचे से वही हंसी सुनाई दी। अब देर हो चुकी है रवि। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। कमरे में रवि नहीं था, सिर्फ आईना पड़ा था, और उसमें मुस्कुराता हुआ रवि, लेकिन कमरे में उसका कोई निशान नहीं। अर्थ। यह कहानी दो व्यक्तित्व, स्प्लिट पर्सनैलिटी की स्थिति को दर्शाती है। रवि का आईना दरअसल उसकी दूसरी पहचान था, वह चेहरा जिसे वह खुद स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसका डर, अकेलापन और अवचेतन मन धीरे धीरे उसके दूसरे रूप में बदल गया। क्या आप चाहेंगे मैं इसका अगला भाग लिखूं, जिसमें सच्चाई सामने आए कि रवि का दूसरा चेहरा कौन था? बहुत बढ़िया। यह रहा भाग दा, आईने का रहस्य, भाग दू, दूसरा चेहरा। 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस को रवि का कोई सुराग नहीं मिला था। कमरे में सिर्फ वही पुराना आईना था, जो अब कपड़े से ढका हुआ था। लेकिन उस कमरे में जब भी कोई कदम रखता, उसे एक ठंडी हवा का झोंका और हल्की सी हंसी सुनाई देती थी। रवि की बहन नीला, जो शहर से लौटी थी, भाई के गायब होने की सच्चाई जानना चाहती थी। वह पुलिस की बातों पर भरोसा नहीं करती थी। रात को जब सब सो गए, नीला उसी कमरे में गई। उसने आईने से कपड़ा हटाया। आईने में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। फिर अचानक आईने की सतह में लहरें सी उठीं, और फिर आईने में रवि दिखाई दिया। नीला की आंखों से आंसू निकल पड़े। भैया, आप कहाँ हो? रवि की आवाज आईने के अंदर से आई, नीला, मैं यहीं हूं, पर बाहर नहीं आ सकता। इस आईने ने मुझे कैद कर लिया है। नीला ने घबराकर पूछा, कैसे? रवि बोला, वो मैं नहीं था जो तुम सब देख रहे थे। वो मेरा दूसरा रूप था, जो सालों से मेरे अंदर छिपा था। जब मैं अकेला होता था, वो जाग जाता था। आईना सिर्फ उसे रास्ता देता था। और एक रात उसने मुझे ही अंदर खींच लिया। नीला रो पड़ी, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। रवि बोला, मत करना। अगर तूने कोशिश की तो वो बाहर आ जाएगा, और फिर सब खत्म हो जाएगा। तभी आईने में रवि का चेहरा बदलने लगा। मुस्कान उभर आई, वही भयानक मुस्कान। आवाज बदली हुई थी, नीला, तू देर कर चुकी है। नीला चिल्लाई और कमरे से बाहर भागी। अगली सुबह जब लोग कमरे में पहुंचे, तो आईना फर्श पर टूटा पड़ा था, पर टुकड़ों में नीला का चेहरा मुस्कुरा रहा था। मनोवैज्ञानिक व्याख्या, एनालिसिस। ये कहानी डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी बहुव्यक्तित्व विकार पर आधारित है। रवि के भीतर दो व्यक्तित्व थे, एक सामान्य, दूसरा अंधकार में। उसका डर, अपराध बोध और अकेलापन इतने गहरे हो गए कि उसने अपने भीतर एक दूसरा चेहरा बना लिया। आईना सिर्फ एक प्रतीक था, उस आंतरिक अंधेरे का, जो हर इंसान में कहीं न कहीं छिपा होता है। क्या आप चाहेंगे मैं भाग 3 लिखूं, जहां यह रहस्य खुलता है कि आईना वास्तव में क्या था? मनोविकृति, आत्मा, या कोई वैज्ञानिक प्रयोग?
बहुत अच्छा। ये रहा भाग 3, आईने का रहस्य, अंतिम परछाई। भाग 3, अंतिम परछाई। नीला के गायब होने के बाद वह पुराना घर पुलिस ने सील कर दिया था। लेकिन 2 हफ्ते बाद उस घर में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुल जाती, दीवारों से किसी के बोलने की आवाजें आती। इस बार केस की जांच डॉक्टर अरविंद माथुर, एक प्रसिद्ध क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, को सौंपी गई। उन्हें यह मामला सिर्फ गुमशुदगी नहीं, बल्कि मानसिक विभाजन का प्रतीक लग रहा था। डॉक्टर माथुर उस रात अकेले उस कमरे में पहुंचे। टूटा हुआ आईना अब एक बड़े लकड़ी के बक्से में रखा गया था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई। आईने के हर टुकड़े में एक चेहरा दिखाई दे रहा था, कभी रवि का, कभी नीला का। उन्होंने नोट्स निकाले। ओपन कोट, रवि का केस क्लासिक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का प्रतीक है, परंतु यह आईना उसके मस्तिष्क की कल्पना मात्र है या कुछ और, यह स्पष्ट नहीं। क्लोज कोट। इतने में अचानक टॉर्च बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर एक एक करके आईने के टुकड़े चमकने लगे और सब में एक ही चेहरा था, रवि का मुस्कुराता चेहरा। डॉक्टर माथुर का दिमाग ठहर गया। आईने से आवाज आई, तुम भी समझना चाहते हो डॉक्टर? मैं रोग नहीं हूं, मैं प्रतिबिंब हूं। हर इंसान के भीतर जो छिपा होता है, मैं वही हूं। डॉक्टर माथुर ने कांपते हुए पूछा, तो तुम असली रवि नहीं? आवाज बोली, नहीं। रवि तो मर गया जब उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की। मैं वही डर हूं जो अब हर आईने में जिंदा है। अगली सुबह पुलिस ने वह कमरा खाली पाया। बक्सा टूटा हुआ था और डॉक्टर माथुर लापता थे। दीवार पर सिर्फ एक पंक्ति खून से लिखी थी, ओपन कोट, आईना मत देखो, वो अब तुम्हें देख रहा है। मनोवैज्ञानिक सार्वजनिक मीनिंग, इस कहानी का आईना सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वह अवचेतन मन का प्रतीक था। हर व्यक्ति के भीतर डर, अपराधबोध और छिपे हुए विचार रहते हैं। जब इंसान उन्हें स्वीकार नहीं करता, वे दूसरे रूप में प्रकट होते हैं। रवि का मन इतना विभाजित हो चुका था कि उसका डर ही उसकी वास्तविकता बन गया और अंत में उसका प्रतिबिंब उस पर हावी हो गया। क्या आप चाहेंगे मैं इसका भाग 100 अंतिम अध्याय लिखूं, जहां कहानी 10 साल बाद लौटती है और पता चलता है कि आईने का श्राप आज भी जिंदा है? बहुत बढ़िया। अब कहानी अपने सबसे रहस्यमय और डरावने मोड़ पर पहुंचती है। ये रहा भाग 4 अंतिम अध्याय, आईने का रहस्य पुनर्जन्म। भाग 4। 5 साल बाद समय बीत गया। रवि, नीला और डॉक्टर माथुर के गायब होने को 10 साल हो चुके थे। वह पुराना घर अब खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे रात में वहां किसी के हंसने और बोलने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अब भी जिंदा हो, आईने के अंदर। इसी बीच एक युवा पत्रकार रागिनी वर्मा ने उस रहस्यमय घर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का निश्चय किया। उसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। वह सब कुछ कैमरे पर साबित करना चाहती थी। पहली रात घर की दस्तक रागिनी ने कैमरे लगाए, नोटबुक खोली और रिकॉर्डिंग शुरू की। दिनांक से जुलाई। मैं रागिनी वर्मा। आज मैं उस कमरे में प्रवेश कर रही हूँ जहाँ 10 साल पहले 3 लोग गायब हुए थे। कमरे का दरवाजा जब उसने खोला तो हवा ठंडी और भारी हो गई। फर्श पर पुराने आईने के टुकड़े बिखरे थे, जिन्हें पुलिस ने कभी साफ नहीं किया था। रागिनी ने उनमें देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसमें उसका चेहरा है, पर अगली झलक में चेहरा मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कान से बिल्कुल अलग। वह चौंक कर पीछे हटी। कमरे की बत्ती झपकी और रिकॉर्डिंग में एक धीमी आवाज आई, वापस मत देखो रागिनी। रागिनी का दिल धड़क उठा। कौन है? उसने पूछा। आईने के टुकड़ों ने जवाब दिया, मैं हूं रवि नहीं। डर, हर उस इंसान का डर जो खुद से भागता है। रागिनी का कैमरा गिर गया। वह भागने लगी पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह को कमरे में रागिनी का कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में रागिनी खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। पीछे दीवार पर खून से लिखा था, ओपन कोट, आईना अब नया चेहरा पा चुका है। क्लोज कोट। आईने में उसकी परछाई धीरे धीरे रवि के चेहरे में बदल रही थी। मनोवैज्ञानिक अंत, आईने का रहस्य अब केवल एक व्यक्ति की बीमारी नहीं रही,
वह एक मनोवैज्ञानिक श्राप बन गया था जो हर उस इंसान को निगल लेता है जो अपने अंदर झांकने से डरता है। आईना अब एक प्रतीक बन चुका था, मानव अवचेतन का, जो अपने डर से भागने वालों को कैद कर लेता है। अंतिम पंक्ति, ओपन कोट, कभी भी आईने में देर तक मत देखना, कहीं वो मुस्कान तुम्हारी न होकर किसी और की न बन जाए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पूरी कहानी, आईने का रहस्य, संपूर्ण मनोवैज्ञानिक कथा को एक पीडीएफ किताब के रूप में बना दूं, कवर पेज, शीर्षक और लेखक नाम सहित?